सुप्रभात क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस सोनू जैन, विद्या बाल भवन स्कूल से। आज मैं आपको व्याकरण विषय से संबंधित एक बहुत ही रोचक विषय कहानी के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों, कहानी मानव इतिहास में बहुत प्राचीन काल से है। इसका प्रचलन आदि काल से ही माना जाता है। कहानी के माध्यम से ही हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। हमारे जीवन में जो नैतिक मान्यताएं हैं वो अधिकांशतः हमें हमारे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा या बड़े किसी ना किसी ने किसी भी कहानी के रूप में हमें सिखाए हैं। तो कहानियाँ हमारे चरित्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। बच्चों, जितना कहानी आपको सुनने में पसंद आती है उतना ही कहानी पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। लेकिन कहानी पढ़ते समय हमें हमेशा उसको स्पष्ट रूप से पढ़ना चाहिए, यानी पढ़ते समय अटकना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें पठन को बेहतर करना चाहिए। पढ़ते समय विराम चिन्हों का विशेषकर ध्यान देना चाहिए। आपको पता है ना, हम विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों करते हैं? कहीं पर रुकने के लिए, कहीं पर अधिक रुकने के लिए, कहीं कम रुकने के लिए, किसी बात पर अधिक बल देने के लिए। तो कहानी का जब भी पठन करते हैं तब इन विराम चिन्हों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, कहानी हमेशा पढ़ते समय उसकी जो बोलना चाह रहे हैं आप उस भाषा पे भी ध्यान देना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए। और साथ ही बच्चों, एक बात और है, कहानी हमेशा शिक्षाप्रद होती है। तो आप जब भी कोई कहानी पढ़ते हैं तो उससे कोशिश करिए कि आपको क्या शिक्षा प्राप्त होती है, उस शिक्षा को आप जरूर ग्रहण कीजिए। सोचिए कि इस कहानी से मुझे क्या शिक्षा मिली है। तो बच्चों, आज हम आपके साथ मिलकर एक कहानी पढ़ेंगे और इस वीडियो के अंत में आपको आज गृह कार्य भी दिया जाएगा। उस गृह कार्य में भी आपको एक कहानी पढ़नी है और अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर मुझे सेंड करनी है। सेंड कहाँ पे करनी है? मैं आपको ईमेल आईडी देने वाली हूँ कहानी के एंड में। उस ईमेल आईडी पर आपको वो कहानी मुझे सेंड करनी है, लेकिन किसकी आवाज में? आपकी आवाज में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए। तो चलिए क्लास, अपनी हम आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का नाम है सच्चे मित्र। एक बार एक तालाब के पास दो हंस और एक कछुआ रहते थे। आप देख रहे हैं ना चित्र में भी, दो हंस और एक कछुआ तालाब के पास रहते थे। एक बार क्या होता है? एक बार कछुआ और हंस आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। बच्चों, आपको तो पता ही है ना? उन तीनों को उस तालाब से पेट भर खाने को मिलता था। तालाब में मछलियां होती हैं, अन्य चीजें होती हैं जो ये लोग खाते हैं। तो इन तीनों को ही उस तालाब से भरपेट खाने को मिलता था और वहां पे ये खुशी के साथ रहते थे। तीनों बहुत आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। ग्रीष्म ऋतु आने पर जब तालाब सूख गया, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों का मौसम आने पर जब तालाब सूख गया,
सूखना समझते हैं कि गर्मी के कारण उस तालाब का सारा पानी सूख गया। तो तीनों मित्रों को भोजन और पानी की कमी होने लगी। भोजन और पानी तो जरूरी है जीवन के लिए। इसी प्रकार उन तीनों मित्रों को भी भोजन और पानी की कमी महसूस होने लगी। तब दोनों हंसों ने कछुए से कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो गए हो? कछुआ जानता था कि वह दोनों हंसों की तरह उड़ नहीं सकता। आपको पता है ना, हंस उड़ सकते हैं और कछुआ तो जमीन पर ही रहता है और जमीन पे भी उसकी गति बहुत तेज नहीं होती है। तो जब तालाब का पानी सूख गया तब कछुआ बहुत अधिक परेशान हो गया और उसके दोस्तों ने पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो? फिर उसे यह भी पता था, क्योंकि वह जानता था वह उड़ नहीं सकता और उसे यह भी पता था कि उसकी चाल बहुत धीमी है। इस कारण उसने दुखी होकर अपने मित्रों से कहा। जब हम परेशान होते हैं तब अपने मन की बात अपने मित्रों से करते हैं, अपने फ्रेंड से करते हैं। उसने भी दुखी होकर अपने मित्रों से कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत दूर तक कैसे चलूंगा? मैं उड़ नहीं सकता और तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे। क्या कहा कछुए ने? मैं उड़ नहीं सकता और तुम दोनों तो उड़कर बहुत दूर चले जाओगे, तो मुझे बहुत याद आया करोगे। कछुए की बात सुनकर दोनों हंस एक पेड़ की शाखा लाए और कछुए से कहा, पेड़ की शाखा यानी कि एक टहनी लेकर आए। दोनों हंस एक टहनी लेकर आए और उन्होंने कछुए से कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम दोनों तुमको अपने साथ ले जाएंगे। क्या कहा उन्होंने? तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम दोनों तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। अब तुम इस छड़ी को बीच से अपने मुंह से पकड़ लेना। छड़ी दोनों हंसों ने किनारों से पकड़ी और उन्होंने कछुए से कहा कि इस छड़ी को तुम बीच में से पकड़ लो, पर ध्यान रखना कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। क्या कहा हंसों ने? पर ध्यान रखना तुम्हें कुछ बोलना नहीं है ना? उसके बाद क्योंकि तुम जैसे ही मुंह खोलोगे वैसे ही नीचे गिर पड़ोगे और मर जाओगे। हंसों ने कछुए को हिदायत दी कि तुम जैसे ही मुंह खोलोगे छड़ी से तुम्हारा मुंह छूट जाएगा और तुम गिरकर मर जाओगे। ठीक है। अब तीनों मित्र अपनी इस विधि के अनुसार आकाश में उड़ते हुए चल पड़े। कछुए को भी उनकी बात पसंद आई और वो तीनों उड़ते हुए आकाश में जाने लगे। दोनों हंस बड़ी ही समझदारी से अपनी अपनी चोंचों में छड़ी का एक एक छोर पकड़े हुए थे और बीच में कछुआ था। कुछ देर बाद कछुए के कानों में कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। तीनों आसमान में उड़ रहे थे, लेकिन कछुए के कानों में कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। देखो देखो, आकाश में कछुआ और दो हंस उड़ रहे हैं। कैसे बोला उन्होंने? देखो देखो, आकाश में कछुआ और दो हंस उड़ रहे हैं। कछुए ने सोचा, ये लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, मुझे इनको ठीक करना है। मुझे इनको ठीक करना है। जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही वह जमीन पे गिरा
और गिरकर मर गया। तो बच्चों तो क्लास, आपने देखा इस कहानी में कछुए और हंस तीनों मित्र थे, किंतु कछुए ने अपने मित्र हंसों की बात को ना मानते हुए लोगों की चिंता करी और अपने दोस्तों की बात ना मानने का परिणाम उसने क्या भुगता कि वह मर गया और बेचारे उसके मित्र जो सच्चाई से उसके साथ रहना चाहते थे, उसको खुश रखना चाहते थे, वे दुखी हो गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्यर्थ में बोलना नहीं चाहिए और अपने सच्चे हितैषी मित्रों की बात हमें सुननी चाहिए। हमेशा सोच समझकर ही कार्य को करना चाहिए। बिना मतलब की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस कहानी से तो हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिल गई है ना बच्चों। आप भी अपने जीवन में याद रखिए कि हमेशा काम को सोच समझकर ही करना चाहिए, बेवजह बोलना नहीं चाहिए। अब आपको मैं एक ईमेल आईडी देने वाली हूँ, उस पर आप अपना गृह कार्य देखेंगे। ठीक है क्लास? देखिए, आपके सामने एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही है, VBB शकरपुर ऑनलाइन क्लासेस @gmail.com। फिर से रिपीट करती हूँ मैं, VBB शकरपुर ऑनलाइन क्लासेस @gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आपको एक गृह कार्य दिया गया है, वहाँ से आप लेकर इसी ईमेल आईडी पर उसे पोस्ट करेंगे। आपको ईमेल आईडी अच्छे से याद हो गई है, VBB शकरपुर ऑनलाइन क्लासेस @gmail.com। जब आप ओपन करेंगे तब आपको अपनी कक्षा का हिंदी का गृह कार्य मिल जाएगा। हैव अ नाइस डे क्लास।